आज की जो हमें प्रॉब्लम दी गई है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये सॉल्व क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 है, तो हमें निकालना है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा कितना होगा? कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपल तरीके यूज़ करेंगे, ठीक है? जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 2 वेरिएबल है, साइन और कॉस। तो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब किसी में भी आप कर सकते हैं, tan में या cot में। कैसे? क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे अगर आप कॉस कॉमन करते हैं इसमें से और इसमें से भी कॉस कॉमन करते हैं, तो आपको बन जाएगा tan, ठीक ना? या फिर अगर आप साइन कॉमन करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? कॉट मिल जाएगा। तो हम इसीलिए सिंपल कन्वर्जन करेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले हम tan में बदलते हैं। तो देखिए, कॉस थीटा इसमें से कॉमन कर लीजिए, इस पूरे वाले में से। तो कॉस थीटा आपने कॉमन कर लिया। कॉमन करते हुए पता है क्या होता है? डिवाइड। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा आपका आ गया, प्लस कॉस आपने कॉमन कर लिया था, कॉस आपने बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना? 1। यहाँ 1 बच गया, अपॉन में सेम यहाँ से देखिए कॉस थीटा आपने बाहर निकाला था, ठीक? तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। फिर माइनस कॉस थीटा आपने बाहर कर लिया, तो बचा 1 इक्वल टू 3। कॉस से कॉस कट गया, हाँ कि ना? अब डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 3 tan थीटा माइनस c आ जाएगा, हाँ कि ना? अब इस tan थीटा को उधर भेज देंगे, प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो कितना आएगा? 2 tan थीटा आ जाएगा। माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का, तो 3 और 1 4 हो गया। 2 से करने कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू tan थीटा आ गया। अब आपको tan थीटा का एक बेसिक फॉर्मूला पता है, जिसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। वो क्या होता है? tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, नीचे 1 लिख लेंगे। परपेंडिकुलर कितना आपका? 2, बेस कितना? 1। तो एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, जिसकी वजह से हम साइन और कॉस निकाल लेंगे, ठीक ना? परपेंडिकुलर कितना है? 2, ये 2 दिया, बेस कितना? 1, हाँ कि ना? अब हमें पता है कि हमें निकालना है क्या? हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाँ कि ना? बेस कितना है? 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। परपेंडिकुलर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, कितना आएगा? 5। इसका और गया तो रूट में, तो रूट में 5। ये आपका हाइपोटेनस आ गया, हाँ कि ना? बस आपका काम होने वाला है। तो ये √5 आपका हो गया, ठीक ना? अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है? हमें पता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की पावर 4 लगा तो 4 लगा लेंगे, पावर माइनस यहाँ पे कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पावर 4 लगा तो 4 लगा लेंगे। सॉल्व करना, देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया? 2, हाइपोटेनस कितना दिया है? √5 की पावर 4, माइनस बेस कितना दिया? 1, √5 की पावर क्या? 4। अब देखिए 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 4 4 8 8 16, तो ऊपर 16 आ गया। √5 √5 √5 5 √5 √5 5 5 5 25, तो 25 हो गया। माइनस 1 की पावर 4 मतलब 1 आ जाएगा। √5 अभी हमने निकाला हुआ 25, बेस सेम है तो पावर की सब्ट्रैक्ट, तो 16 माइनस 1 अपॉन में 25, माइनस करेंगे कितना आएगा? 15 अपॉन में 25, काटेंगे 5 से तो 5 3 जा और 5 5 जा, तो आपका सिर्फ इसका आंसर क्या होगा? 3/5 हो जाएगा। और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।